कहे तो पवन सिंह का एक गाना आता है, कहे तो गाना आते ही पहले नंबर पर क्या करता है तो वह ट्रेंड करने लगता है। और यह कोई खबर नहीं है, क्योंकि कहे तो पवन सिंह का गाना है वह ट्रेंड ना करे ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। आपको बता दें, लेकिन हम इस गाने के ऊपर विशेष तौर पर इसलिए चर्चा कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं क्योंकि गाने का वीडियो क्वालिटी है जो कहे तो वह देखकर वाकई में कहे तो हम कुछ देर तक लगातार देखते ही रह गए। हमने कई बार देखा पवन सिंह के आवाज़ का वह जादू। कहे तो जब कहा जाता है कि फिल्मी दुनिया में एक उम्र के बाद लोगों का कैरियर गिरना शुरू होता है, लेकिन पवन सिंह के लिए यह सब कुछ उल्टा ही हो रहा है। उस आदमी का ओर जितना बढ़ रहा है, उम्र जितना बढ़ रहा है, उसका आवाज़ उतना ही दिल को छू रहा है। पवन सिंह का आवाज़ जो है उस गाने में, कहे तो गाने का नाम है आहो राजा। उस गाने में पवन सिंह का आवाज़ सुनकर लगता है कि काश गाना कहे तो 10 मिनट का होता, 20 मिनट का होता, तो वह लगातार गाते जाते कभी ख़त्म हुआ गाना ना होता। गाने का वीडियो क्वालिटी कहे तो शानदार हो। एक बात तो हम सच लगाकर कह सकते हैं आपको कि आप पूरा का पूरा गाना सुनकर वापस आइए और कहे तो एक भी शब्द उस गाने में ऐसा हो जिस पर कोई आपत्ति जता सके कि भोजपुरी में ऐसा गाना गाया जाता है, वैसा शब्द का प्रयोग होता है, तो वह लिख कर दिखा दे। क्योंकि वह गाना कहे तो एकदम 100% अच्छे शब्दों के साथ बना हुआ है वह गाना। इसीलिए हमने सोचा कि जब ऐसा क्वालिटी के साथ अगर पवन सिंह का गाना बना हुआ है तो एक बार गाने के बारे में बताई जाए, समझाई, गाने के ऊपर चर्चा किया जाए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पवन सिंह का जो चमक है चेहरे का, कहे तो जो आवाज़ का उनका जादू है, वह उम्र के साथ घट नहीं रहा है बल्कि धीरे धीरे और बढ़ते जा रहा है। इसके बारे में एक बातचीत किया जाए। आगे बातचीत में स्वीकार कीजिएगा। नमस्कार, मैं कुणाल किशोर। अब आइए पूरी खबर पे। आपको बताते एक बात तो हर कोई आज की तारीख में मानता ही जानता है, वह बात यह है कि पवन सिंह से ज़्यादा फैंस फॉलोइंग अभी तक भोजपुरी में कहे तो आज की तारीख में किसी के पास नहीं है। आप कहे तो किसी बड़े सुपर स्टार से पूछ लीजिए, आप किसी दूसरे इंडस्ट्रीज के लोगों से भी जाके पूछ लीजिए, हर कोई कहता है कि आज पवन सिंह के फैंस फॉलोइंग जो है कहे तो वह जो शिखर पे है वैसा फैंस फॉलोइंग किसी के पास अभी तक है ही नहीं। आप याद करिएगा पिछले कुछ महीनों में कहे तो बॉलीवुड में कहे तो भोजपुरी इंडस्ट्री को लेकर जितनी चर्चा हुई है, आज तक हमें नहीं लगता है कि कभी उतना चर्चा भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में बॉलीवुड में कभी चर्चा हुआ हो। यह सब कुछ हुआ किसके वजह से? पवन सिंह की वजह से, पवन सिंह के फैंस फॉलोइंग के कारण। आप अब जो नया गाना आया है उस गाने का लाइन जरा आप समझिएगा। हम 2-4 लाइन बताएंगे, रिमिक्स दिखाएंगे, पढ़ के बताएंगे। जो ऐसा है कि आप एक बार सुनिए या 10 बार सुनिए, आप उसमें से एक भी ऐसा शब्द नहीं ढूंढ सकते हैं जो अपशब्द हो, जो बुरा हो, जो गलत हो। गाने का लाइन है कि नौकरानी बना कर रखल तू, रानी के सपना देखा के ये ओला बोला के चलनी ए राजा माई के। पहले जे जनती चूल्हा चौकी करबई त, नदिया किनारे भेजी पानी बरबई त, कबो न बिहवा रचैती, कबो न सिंदूर टिकवई थी आहो राजा। मतलब यहीं पर जो गाना का टाइटल आता है, अब मतलब गाना का टाइटल, गाने के वीडियो का क्वालिटी कहे तो सब कुछ एकदम कहिए कि उच्च दर्जे का, बहुत ही अच्छा है। गाने की क्वालिटी में कोरियोग्राफी जिसको कहते हैं, कोरियोग्राफी का मतलब समझिएगा कैसे नाचना है, कैसे गाना है, कब कौन सा स्टेप कहाँ पे करना, पूरा का पूरा जो कहानी फिल्माया गया हुआ गाने में कि पूरा का पूरा जो परिस्थिति दिखाई गई है, उन तमाम चीज़ों को देखकर आपको लगेगा कि वाकई में एक नटखट अंदाज कहानी का है। पवन सिंह के गाने का वीडियो क्वालिटी के बारे में हम इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि हर दम इस पर चर्चा होती रहती है। दूसरे इंडस्ट्री से तुलना किया जाता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में वह क्वालिटी नहीं आया, लेकिन हाल फिलहाल के दिनों में देखा जाए तो पवन सिंह ने जो क्वालिटी दिखाया वह दूसरे इंडस्ट्रीज के बड़े बड़े गायकों ने भी अभी तक नहीं देखा था। आपको पता पवन सिंह का जो गाना है वह पहले नंबर पर क्या कर रहा है तो वो ट्रेंड कर रहा है म्यूजिक सेक्शन में, दूसरे नंबर पर वो ट्रेंड कर रहा है। पवन सिंह से ऊपर हनी सिंह का एक गाना है म्यूजिक सेक्शन में, लेकिन ओवरऑल जो ट्रेंडिंग पेज होता है यूट्यूब का, उस पर वह गाना पूरे के पूरे भारत में पहले नंबर पे है। इसीलिए हमने कहा कि जब क्वालिटी आता है कहे तो आखिरकार उस गाने को कैसे लोग पसंद नहीं करेंगे। और वह भी पवन सिंह का जब आवाज़ है, पवन सिंह का गाना है, उसका उदाहरण है कि ना
साफ सुथरा शब्द रहेगा फिर भी उसको लोग पसंद करेंगे ही। बाकी पवन सिंह के बारे में आप क्या सोचते हैं? उनका ही ये गाना है भगवान बड़ी फुर्सत से तोहरा के बनौले बारे, हम वही कहेंगे कि शायद भगवान पवन सिंह को इतना ही फुर्सत से बनाया हुआ, क्योंकि जिस ओर में लोगों को लगता है कि स्टार्टअप घटेगा, जिस ओर में लोगों को लगता है कि इसका अब दौर धीरे धीरे खत्म होगा, उस उम्र में पवन सिंह का दौर का तो अभी और बड़ा होता चला जा रहा है। आप याद करिएगा, मन में बताइएगा कि भोजपुरी का कोई एक ऐसा सुपरस्टार बता दीजिए या एक ऐसा कोई सिंगर बता दीजिए जिसका इतना लंबा दौर चला हो, अपने कैरियर के पिक पर इतने लंबे वक्त पे रहा हो। हमें लगता है कि आप एक नाम भी नहीं बता पाएंगे। बहुत बड़े बड़े सिंगर हैं लेकिन उनका एक समय रहा है 5 साल 6 साल 10 साल, वो अपने कैरियर में इतने ही वक्त तक पीक पर रहे। पवन सिंह ने एक नाम है जो कई दशक से भोजपुरी इंडस्ट्री में पीक पे है, और उसका कारण है कि वाकई में कहे तो पवन सिंह का आवाज़ जो है, कहे तो पवन सिंह के आवाज़ में जादू है। पवन सिंह की आवाज़ में बहुत अच्छा है। पवन सिंह के जब कोई दूसरा सुंदर आता है कि वह सीखता है कि हम फंस गए तुम्हारे चक्कर में। बाकी इस पर क्या सोचते हैं कमेंट में जाइए बताइए, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। हमारे